बच्चा एक बहुत प्यारा सवाल पूछता है, भैया कौन सा साइड का, लाइबिलिटी साइड का कि एसेट साइड का। मतलब अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं और हमसे आप 11 पढ़े हैं तो आई हैव फेल्ड यू। मतलब आप नहीं कुछ खराब किए, हम आपको सही एजुकेशन में मदद नहीं कर पाए, है ना, क्योंकि लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड सर हमेशा सेम ही आता है। तो कोई भी साइड उठा ले, फर्क नहीं पड़ता, टोटल से शुरुआत करें। एसेट साइड से जा रहे हैं सर, तो एसेट साइड में कौन कौन सा चीज इसमें नहीं था? एसेट साइड में कौन कौन सा चीज आपको एसेट साइड में मिलेगा? एक तो गुडविल मिलेगा, इसमें गुडविल कैश बैंक हटाए, ये जो हटाए थे इधर भी तो हटेगा ना सर। तो पहले नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, चलो ठीक है सर, गुडविल भी तो बैलेंस शीट इन्वेस्टमेंट जाता ही है, डेबिट साइड। रिजर्व्स प्रॉफिट है सर, लाइबिलिटी साइड में रहता। इतना हम आपको बता दें, अक्यूमुलेटेड लॉसेस भी बैलेंस शीट के एसेट साइड में रहता है। प्रॉफिट कहाँ रहेगा? बचपन में आए थे छोटे छोटे, आपको याद है क्लास 11 में हम आपको अपने रिसेप्शन का रोना सुनाए थे कि जब हम आप नहीं थे सर, मेरा रिसेप्शन का वीडियो हम आपको ला के दिखाएंगे। हाँ, जब जब कोई पैसा दे रहा ना हम रो रहे हैं, मेरा मुंह उतरा हुआ है। बिलीव नहीं करिएगा, रिसेप्शन में मेरी बीवी और मेरा ऑलमोस्ट झगड़ा हो गया था। वो पूछी थी हमसे, क्या खुश नहीं है आप इस शादी से? पूरा टाइम मुंह फुला के काहे बैठे हुए हैं? हम बोले यार ये जितना भी एनवलप आ रहा है ना, सब मम्मी पापा ले जाएगा। एवरी सिंगल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ट्रीट्स इट एज अ लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर। सो इसीलिए याद रखिए, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, सारा प्रॉफिट आपको किसको देना पड़ जाता है? ओनर को। तो सारा लॉस कहाँ जाएगा फिर? तो जब सैटरडे क्लब में मेरा रिसेप्शन हुआ तो हमसे बिल मांगने आया, बोला गेट आउट, मम्मी पापा से मांगो। जब सारा लिफाफा आपका, तो सारा खर्चा भी आपका ना। ये कैसा वन वे स्ट्रीट है भाई? ये सारा लिफाफा मम्मी पापा का और सारा खर्चा मेरा। ये तो सारा लिफाफा दे तो हम खर्चा उठा लेते हैं, पर बिजनेस क्या बोलता है? सारा इनकम्स ओनर का, सारा एक्सपेंस भी ओनर का। सारा इनकम्स हम कमाएंगे, आपके प्रति लायबल हैं, सारा एक्सपेंस आपका है, आप मेरे डेटर हैं। तो इसीलिए ये एसेट साइड में रहते हैं, अक्यूमुलेटेड लॉसेस। चलेगा सर? माइनस कर दीजिएगा आउटसाइडर लाइबिलिटी। याद दिलाना चाहते हैं, ए माइनस एल ही तो कैपिटल था। तो आउटसाइडर लाइबिलिटी में मतलब एल कौन गिरेगा? आउटसाइडर, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लोन। कैपिटल को छोड़कर, करेंट अकाउंट को छोड़कर जितने भी आउटसाइडर्स हैं, बाहर वाले हैं, उनको तो बस हाँ, एसेट की लिस्ट में आपने क्या क्या नहीं लेना है? गुडविल नहीं लेना है भैया, यहां भी नहीं लिए थे। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है, हाँ भैया यहां भी नहीं लिए थे। अक्यूमुलेटेड लॉसेस नहीं लेना है, यहां भी नहीं लिए थे। अब एसेट आ गया, अब एसेट में से लायबिलिटी हटा दे तो बचेगा क्या? कैपिटल। भैया एग्जाम में कौन सा वाला पूछता है? ये तो देखिए भगवान ही जानता है। यहाँ तो एसेट अप्रोच से पूछ ले, यहाँ तो लायबिलिटी अप्रोच से पूछ ले। जी सर। और जनरली ना सर बैलेंस शीट नहीं देता, क्योंकि बच्चा फिर यही प्रेफर्ड रखता है। तो एक ही मेथड लर्न करके जाएगा। फिर वो क्या करता है, आपको खाली इंफॉर्मेशन देता ही यही वाला है, जिसे आप ये निकाल ही नहीं पाएंगे। तो फिर आपके लिए आपको दोनों मेथड आना होगा। अब बस कैपिटल आ गया, उसके बाद मेहनत नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डायरेक्टली हो जाता है। उदाहरण के तौर पे एक सम कर लेते हैं, नहीं तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हाँ, एक वो भी लेस कर दीजिए अगर रहा तो। एक चीज नोटिस की है, जो जो माइनस हुआ था बस वही हुआ है, एडिशन कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि एसेट साइड से आ रहे हैं ना।
22, 23, 24 फोटो खींच दीजिए। 20 कराने कारण है कैपिटल एम्प्लॉयड का सम है, 22, 23, 24 ऐसा वाला सम है। हाँ 20 कराने का मतलब यही है कि उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड खोजना है, और 22, 23, 24 तो तो लाइन का सम है, अभी हो जाएगा। प्रॉफिट होता है ना, दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक होता है आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनाते हैं तो एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है, जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो दो बनता है, एक कैपिटल अकाउंट है, एक करेंट अकाउंट। करंट अकाउंट अगर क्रेडिट बैलेंस है इसका मतलब पार्टनर्स को मिलेगा तो ऐड हो जा रहा है, और अगर लॉस में है तो डेबिट बैलेंस है तो माइनस हो जा रहा है। नहीं नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड ये है सर, ये जो आप निकाल रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल प्रॉफिट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नहीं समझे वंश? भेज दिए मैम। चलिए सर, चिराग ये पहला सवाल हम और आप करेंगे। हाँ एक्सक्यूज मी। चलिए सर, ऊपर देखिए कहानी क्या है। चिराग, चिराग आरकेसी का चिराग है, बोलो। देखो एवरेज प्रॉफिट तेरे को दे दिया, देख तो जो बोल रहा था कि भैया या तो निकालना पड़ता भैया या तो दे देता, तो या एवरेज निकालना है कि दे दिया, तो 4 लाख। अब बस क्या चाहिए, अब चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड और सुपर प्रॉफिट। नहीं नहीं, अपने को सुपर प्रॉफिट मेथड से ही निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए होगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हाँ या ना? 5 साल का एवरेज दे दिया। हाँ मतलब टोटल ऐड किया होगा कुछ अमाउंट्स, डिवाइड बाय 5 करके 4 लाख आए। ठीक है सर, फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया क्या, कितना? तो पर कैपिटल तो नहीं दिया, पर एक बैलेंस शीट दे दिया जो भव्या बोल रहा था। कौन सा अप्रोच से जाएगा भव्या, एसेट अप्रोच ही लायबिलिटी अप्रोच? दोनों से सेम आंसर ला देंगे, दोनों से सेम ही आएगा भैया, है ना? बोलिए सर, लायबिलिटी अप्रोच बोलिए, क्या क्या लेना है? लायबिलिटी अप्रोच में लैंड एंड बिल्डिंग कैसे आ जाएगा? पहले तो हम क्या बोले थे, चलो ना देख लो भाई, यहां से स्टार्ट करने बोले थे आप, ये नहीं बोल रहा है वो, ये बोल रहा है, दोनों से निकाल के देंगे आपको। तो पहले तो बताओ कैपिटल कितना है, दिया है कि नहीं दिया है, मिला के बता देना दोनों का। 10 लाख। कुछ करंट अकाउंट का बैलेंस है क्या? दोनों लायबिलिटी साइड में, तो दोनों ही क्रेडिट हो गया। ऐड होगा सर। रिजर्व्स है क्या, चेक करिए कितना, एक ही है क्या? कभी कभी नाम बदल बदल के देता है, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अभी रिजर्व तो रिजर्व ही होगा। फिर क्या हुआ सर, चेक करिए बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कौन कौन सा है, कैसा इन्वेस्टमेंट है, नॉन ट्रेड, ट्रेड? हाँ नाम दिया है, कौन सा है, क्या मानोगे? हटाना होगा मतलब, पक्का ना?
बैलेंस शीट में कोई गुडविल नहीं है। एक सेकंड चेक करिए, कोई बैलेंस शीट में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, कोई अक्यूमुलेटेड लॉस। बैलेंस शीट का लास्ट आइटम क्या है? हाँ, तो जनरली लास्ट आइटम में इससे पहले वाला सम देखेंगे आप, या 21 नंबर सम दिखे आपको, एक तो दिखेगा, वो क्या है समझ रहे हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो लेस हो जाता। बचपन में 11 में थोड़ा बहुत सीखे होंगे इस बारे में। अक्यूमुलेटेड लॉस है वो। 21 नंबर सम में गुडविल है बैलेंस शीट में? नहीं है, होता तो लेस हो जाता, पर भैया यहाँ कोई चाप नहीं है ऐसा। आप बस कैपिटल निकाल लीजिए, हो गया, कहानी खत्म। 14, 17.5, 16.5, 16,40,000 हम लगाए हैं बिजनेस में। 16,40,000, जिसका प्रॉफिट आता 1,64,000, जबकि मेरा स्वैग देख रहे हैं आप 4 लाख का है। दुनिया जब 16,40,000 लगाती है तो 1,64,000 कमाती है, 1,64,000। हम जब 16,40,000 कमाते हैं तो 4 लाख रुपया कमाते हैं। तो मेरा सुपर प्रॉफिट कितना हुआ? हम सुनो, सेम बोलिए, फिर से सुनिए। जब दुनिया 16,40,000 कमाती है तो हम, अब दुनिया 1,64,000 कमाती है, हम जब 16,40,000 लगाते हैं तो 4 लाख कमाते हैं। तो हम एक्स्ट्रा कैसे कमा रहे हैं? कितना कमा रहे हैं पहले एक्स्ट्रा? 2,36,000। सर गुडविल इज वैल्यूड एट, कुछ ऐसा कुछ बात लिखा है क्या ऊपर में? 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। याद है 3 years परचेज क्या था? कुछ याद आ रहा है? ना ना, 3 years परचेज मतलब इंटू 3। 3 साल तक मेरा नाम इस्तेमाल करोगे तो 236 आता रहेगा। तो गुडविल जो 36 ही रहेगा कि 2,36,000 इंटू 3 हो जाएगा। आंसर चेक करिए मैम, लिखे होंगे आप, अब लेट आए थे शायद तभी। सर अगर बाय चांस उसको आप यहाँ तक दिया है सिर्फ 3 साल के लिए, और अगर उसको 3 साल के बाद तक एस्टिमेट है ना सर, वैल्यू कर रहे हैं। शार्क टैंक देखे हैं तो कितना आदमी को गाली पड़ता है, क्या घटिया वैल्यूएशन है। कोई बोलता है बहुत चीप वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन कभी एक्यूरेट नहीं हो सकता है ना। आपका वैल्यूएशन में आपको लगता है कि आप करोड़ों रुपए के हैं, कोई आदमी आके बोले अब बकवास कर रहा है, उसको आप नहीं लड़ाई कर सकते। ये कोई इंटू 37 भी कर सकता है, उसका नज़र में वो है नहीं, अब उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। एक हाँ, तो मेरा अब बात सिंपल हम तुमको बोले, अगर तुम समझ पाओ, बेचने का मन है कि नहीं उस पर आता है। जैसे वो बोलता नहीं है, क्या नाम है वो Shaadi.com वाला, हमको लगता ही नहीं कि आप डील के लिए आए थे, आप मार्केटिंग करने आए थे। इतना हाई वैल्यूएशन लेके आता है ये लोग, जानता है कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, पर टीवी पे तो आ ही गया। हम आपको बताए नहीं थे, आप लोग आए नहीं थे। हम जो ये लोग को एग्जांपल दिए थे, एक कंपनी था एडमायरन बोल के, हमको टेक ओवर करने का बात किया था। बोला था आरकेसी बंद करो, 40-50 लाख रुपया देंगे आपको हम, और फिर उसके बाद ये आरकेसी नहीं चला सकते आप, मेरे यहाँ पढ़ाइएगा 70-30 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये ट्रू स्टोरी है, झूठ नहीं बोल रहा। हमको बहुत चिढ़ मचा, हम बोला हम जरूर कर सकते हैं, पर हम आरकेसी बंद नहीं करेंगे। आप हमको अमाउंट कम दे दीजिए, 70-30 रखिए, कोई इशू नहीं है, पर हम आरकेसी बंद नहीं करेंगे। तो अब कैसे मना करें हम? 40 लाख का चेक में पता है क्या किए? एक नहीं, कई 4-5 तो जीरो बढ़ा के दे दिया। बोला इतना लगेगा, दोगे तो बोलो। वो भी हंस दिया, क्योंकि हंसने का तो बात था ही। बेसिकली पॉइंट क्या था जो हम आपको बता रहे, बेचने का मन नहीं है भाई मेरा। अगर खरीदने वाला को दिखेगा, सोचो कोई पागल आया बोला हाँ आरकेसी इतना, तो मेरा फायदा ही है, हम तो जेन्युइनली बेच दें। हाँ, हम तो बेच देंगे। अगर हमको बोले ना आरकेसी छोड़ो, पढ़ाना छोड़ दो, हाँ ठीक है, दे दे भाई, छोड़ देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं हमको। है ना, कोई बोलता है ना ये सब बात की, ये सब नथिंग इज, सम थिंग्स इन लाइफ आर नॉट सेलेबल, बकवास बात है। अमाउंट देने वाला कोई कुछ भी बनेगा ना,
एवरीथिंग इज सेलेबल, है ना सर? कोई बताइए ना ऐसा कोई चीज जो आप नहीं बेचना चाहते जीवन में। अब मम्मी पापा मत चले आना। हाँ, थिंग, इट हैज टू बी अ कमोडिटी। कोई बहुत प्रिय बैट, कोई बहुत प्रिय मतलब खिलौना नहीं बेचना चाहते हैं। अगर हम आपको 1 लाख रुपया दें उस बैट का, 50 लाख रुपया दें, ले लो भैया रखो आप ही, नहीं चाहिए हमको। पॉइंट समझ रहे हैं आप मेरा? हाँ हाँ, घर आके देता भैया, साइन वाइन करके देंगे आप, बैठ आप रखिए। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज अ प्राइस। थिंग इसको दूसरा वे में मत ले लीजिएगा। डू नॉट ट्राई टू वैल्यू रिलेशनशिप्स, योर लाइफ, योर एक्सपीरियंसेस अकॉर्डिंग टू मनी। हम बोल रहे हैं मत करिएगा उसको वैल्यूएशन, लोग करते हैं आजकल। हम बस बोल रहे हैं कि उसको मत वैल्यू करिए, उसको बिना पैसा ही रहने दीजिए, दो दैट इज ऑल्सो नाउ सेलेबल, है ना? बट दैट इज नॉट माई डिस्कशन हियर। नेक्स्ट हम सेम टाइप का है, बोलिए ना कैसे निकालेंगे? सिर्फ कैपिटल निकाल के दे देंगे क्या? 21 नंबर जरा फटाफट बताना, क्या क्या जोड़ना है, क्या क्या डिडक्ट करना है। अरे बैलेंस शीट देखना फटाफट, ये एसेट से कर ले। बैलेंस शीट टोटल देख क्या है, 1950, है ना? इसमें से पहले बता क्या क्या एसेट हटाएगा। नॉन ट्रेड है कि ट्रेड है? ट्रेड हटाते थे क्या? वो हटा दे। गुडविल है तो एसेट साइड से और कुछ नहीं हट रहा है सर। आउटसाइडर लायबिलिटी पहचान पाएगा? हाँ हटा दिया ना 50,000। क्यों हटेगा? वो तो वो हटेगा, सही बात है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, क्रेडिटर भी हटेगा। और क्या क्या हटेगा? कैपिटल छोड़ के और करंट अकाउंट और रिजर्व छोड़कर। कैपिटल, करंट और रिजर्व छोड़कर, हाँ उसको छोड़कर क्या क्या है बताना एक एक करके। हटेगा, हटेगा। हाँ सर, हम क्या बोल रहे हैं? बाहर वाला लोग, बाहर मतलब मालिक छोड़कर। आउटस्टैंडिंग किसको देते हो? हम लोग कौन से अप्रोच से किए थे? लास्ट टाइम लायबिलिटी अप्रोच से किए थे। लायबिलिटी अप्रोच में कहाँ हटाते थे? देखो, नहीं लायबिलिटी से किए थे सर। लायबिलिटी में कहाँ हटाए थे? लायबिलिटी में तो स्टार्ट ही कैपिटल से कर रहे हैं, है ना? ये स्टार्ट ही कर रहे हैं बैलेंस शीट टोटल से। तो बैलेंस शीट टोटल से अगर आप जा रहे हैं तो उसमें आपको बाहर वाला लुक भी हटाना पड़ेगा, तब जाके कैपिटल आएगा। सारा नहीं, पार्टनर को छोड़ के सारा हटेगा सर। बाहर वाला है कि नहीं? जोड़कर बताओ ना। बाहर वाला, बाहर वाला लोग, हमको बाहर वाला का अमाउंट चाहिए सर। क्या क्या लिए हैं फिर से बता दीजिए। हम एडवांस फ्रॉम कस्टमर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्रेडिटर, और क्या नहीं लिए हैं? मालिक का है रिजर्व्स, कैपिटल मालिक का है, करंट होता तो नहीं लेते, है ना? तो कितना आ गया कैपिटल? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया, कर लो ना, नक्की खत्म। दोनों हो सकता है, नहीं माइनस कर देना। 15%, 15 लाख का कितना होता है सर? 2 लाख। हमको लगता है 2,25,000 ही होता है, 500 नहीं होता। एवरेज प्रॉफिट दिया है क्या? दुनिया देख वंश ठीक बोलता है कि नहीं? 15 लाख लगा के 2,25,000 कमाती है। हम 15 लाख कमा के 4 लाख कमाते हैं। हम क्या बोले? सॉरी, फिर से सुनिए। दुनिया 15 लाख लगा के 2,25,000 कमाती है। हम 15 लाख लगा के 4 लाख कमाते हैं। मेरा स्वैगर कितने का है? 175 का नाम है। नंबर ऑफ ईयर्स दिया है क्या?
कितना हो गया आंसर? 7 लाख। आंसर चेक करिएगा थोड़ा। पुलकित कुछ बोलोगे क्या? क्लियर है मैम? अब जो बाकी ट्राइबॉल वाला समय तो ऐसे ही हो जाएगा, देखो ना, ट्राइबॉल वाला इसके बाद वाला देख, 2-2 लाइन 3-3 लाइन का सम है। बोलोगे भव्या? सुनो ना, 2.5 मतलब 2.5 लाख। ठीक है, and goodwill valued for at 3 lakh for 3 years. 3 years परचेज यू मीन? अभी सुनना, एक बात बता, 3 लाख गुडविल आया कैसे? अरे इसमें हम लोग वो लगा लेंगे ना, goodwill equivalent to हम मैथ मत कर, कॉमन सेंस लगा। गुडविल आया कैसे? सुपर प्रॉफिट इंटू 3 करके। सो अगर डिवाइड बाई 3 करें, सुपर प्रॉफिट आ गया। सुनना, कितना सुपर प्रॉफिट है? 1 लाख। 1 लाख क्या है? एक्स्ट्रा है। तो दुनिया कितना कमाती है बता पाएगा? हम कमाते हैं 2.5 लाख है। सोच के आंसर कर। हम कमाते 2.5 लाख है, हम 2.5 लाख कमाते हैं, दुनिया मेरे से ज्यादा कमाती है, तो गुडविल कैसे हुआ फिर? दुनिया मेरे से कम कमाते। भैया छोड़िए ना, मैथ खेलते हैं ना। देखिए कैसे बोल रहा है बच्चा, बोल रहा है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 3। तो ये डिवाइड बाई 3 हो गया, सुपर प्रॉफिट 1 लाख आ गया। एपी माइनस एनपी इज इक्वल टू एसपी। जहां पे आपको एपी पता है 2.5 लाख का, एनपी एक्स है, माइनस एसपी आप बोल रहे हैं 1 लाख है। कर लीजिए भाई, मेरा मैथ तो बोलता है 2.5 लाख जब इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1.5 लाख माइनस एक्स, माइनस माइनस कट जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 1.5 लाख। समझ पा रहे हैं सर? पक्का? बोलिए। नेक्स्ट सम जरूर। हम बोल रहे हैं कि देखिए एवरेज प्रॉफिट तो हमेशा ज्यादा ही होना होगा ना अगर गुडविल है, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके सुपर प्रॉफिट आता है। और ये लोग इनडायरेक्टली दे दिया लाख रुपया। मैं इनडायरेक्टली कैसे लाख रुपया दिया? बोला 3 लाख गुडविल है इंटू 3 ईयर परचेज, तो मतलब सुपर प्रॉफिट इंटू 3 किए होंगे तब गुडविल आया होगा। तो डिवाइड बाई 3 कर दें तो सुपर प्रॉफिट आ जाए लाख रुपया। ये शायद आपको दिया हुआ है 2.5 लाख रुपया माइनस एक्स। कब निकाले? एक्स बाई 10 क्यों? कैपिटल खोजना है क्या? अच्छा ठीक है, पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेना। कैपिटल खोजना है क्या? ओ हम लोग तो एवरेज प्रॉफिट ही निकाले हैं बस। एवरेज प्रॉफिट कितना है? सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट 1.5 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। अच्छा 10% कमाए हैं 1.5 लाख रुपया, तो लगाना कितना होगा? 15 लाख। यही तो 10% है इंटू 100। हमको लगा खाली नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट 1.5 लाख निकला, क्लियर है ना? 1.5 लाख रुपया नॉर्मल प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट ही तो 10% है। सो बाई 10 इंटू 100। एक्स उक्स लेके करना चाहते हैं क्या? जैसे वो बोल रहा है भैया एक्स का 10% 1.5 लाख है, यही तो बोल रहे हैं ना? एक्स इक्वल टू 15 लाख। जो आपको सुविधा दे सर, मैथ का लड़ाई नहीं है। क्लियर है? ये तीसरा मेथड है। चौथा मेथड भी आसान है, बहुत ही ज्यादा। लिखिएगा फोर्थ मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुनिए ना प्लीज, घर में आप लोग तो फर्स्ट 2 नहीं कर पाए, जितना सुपर प्रॉफिट का सम से खत्म कर दीजिएगा एटलीस्ट। और एवरेज ये वाला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट आप लोग मैम जैसे कर लिए हैं, तो बुक में जितना सम्स है खत्म करके रखिएगा। इसी का घर पे सवाल बनाना स्टार्ट कर दीजिए। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड लिखिए। स्टेप 1, ये थोड़ा स्टेप्स में लिखाएंगे।
कैलकुलेट शुड बी कैपिटल, शुड बी कैपिटल, शुड बी को इन्वर्टेड कॉमा में लिख दो ऐसे। शुड बी कैपिटल इज इक्वल टू, फॉर्मूला बता रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट बाय नेट NRR into 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न into 100। भैया इसका लॉजिक समझ में आ रहा है? 10,000 रुपये हम कमाए, हाँ या ना? बाजार का रेट ऑफ रिटर्न 10% है, हमको कितना रुपये लगाना चाहिए बाजार का रेट को मैच करने के लिए? मेरा क्वेश्चन समझ में आया? हम 10,000 कमाए हैं, बाजार का रेट है 10%, ये 10% 10,000 रुपया हमको लगाना हो, कैसे निकाल रहे हैं 1 लाख आप? 10% of 10,000 वो तो इधर 1,000 होता है, मतलब उल्टा 10,000 डिवाइड बाय 10 into 100, वही करना है। हाँ एक्स ले लो, यथार्थ एक्स के पीछे दीवाना है, ठीक है। कुछ लोग एक्स क्यों नहीं भूल पाते हैं, अब क्या कर सकते हैं? वाई ले लीजिए, वो भी जीवन में 2 ही समस्या है, एक आपका एक्स और एक आपका वाई। 2 ही डिसीजन आप रिग्रेट करते हैं जीवन में। देयर आर लॉट ऑफ एक्सिस एंड देयर आर लॉट ऑफ वाइज। तो आपका वाई में ज़्यादा दुविधा है, चलिए वाई ले लीजिए। पर अगर आपको मैथ नहीं आता है तो फॉर्मूला खेलिए, एवरेज प्रॉफिट बाय NRR into 100 करके डायरेक्टली आपको शुड बी कैपिटल आ जाता है। स्टेप 2, कैलकुलेट एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड, एसेट मेथड, लाइबिलिटी मेथड आप पढ़ लिए हैं ना। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड ब्रैकेट में लिख दीजिए एज डिस्कस्ड अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। स्टेप 1 से क्या निकाल रहा है? स्टेप 2 से डिफरेंस क्या होगा? दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? क्या है दोनों अलग अलग चीज, वही पूछ रहे हैं। पहला से क्या निकल रहा है, मतलब क्या है इसका? आराम से लो, टाइम का कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या है, हिंदी में कन्वर्ट करना है इसको। कितना पैसा लगाना चाहिए था, शुड बी कैपिटल का मतलब क्या हुआ? कितना लगाना चाहिए था। स्टेप 2 क्या है? कितना लगाए, डिफरेंस गुडविल। दुनिया को 10,000 कमाने के लिए 1 लाख लगता, हम 60,000 में नक्की कर दिया। स्टेप 1 से आप 1 लाख निकाले, स्टेप 2 से 60,000। आप वही काम कर रहे हैं 60,000 में जो दुनिया को लाख रुपया लगता है, 40,000 गुडविल है। स्टेप 3 गुडविल, शुड बी कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। एक तो बना ले, किसी का स्कूल में नहीं स्टार्ट हुआ है क्या गुडविल? दीदी 30 नंबर का फोटो खींच के भेजिए तो। बोलिए भैया। दिखाइएगा एक बार व्हाट्सएप पे। अभी भेज दीजिए ना, हम चेक करें। अजीब जानवरपंती का भी हद होता है। बोल रहे पीएल एप्रो का फॉर्मेट बदल दिया है। पीएल एप्रो का फॉर्मेट किसी का कोई बदल सकता है यार। इनके स्कूल के टीचर पुलकित, हाँ पास्ट एडजस्टमेंट तो वर्किंग नोट है, उसका कोई फॉर्मेट नहीं है, अपना मर्जी से बनाओ। हाँ फॉर्मेट जरूरी है। तो ABC डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं, फिर फर्म का भी कॉलम बनवाता है कभी कभी, ऊपर नीचे डेबिट क्रेडिट होता है बहुत बार। टोटल अपना अपना मर्जी पे। हाँ हाँ
अब नोटिस पास्ट एडजस्टमेंट का कोनो फॉर्मेट नहीं है, हर टीचर अलग अलग तरीका से बताता है। पहुंचे नहीं होंगे ना वहां तक, खत्म ही कर दिया। गजब है यार, ये लोग ही हम लोग का ट्यूशन इंडस्ट्री को जिंदा रखा है। 30 बोलिएगा सर जी, ध्वनि जी। देखना सुनना, सम को पढ़ने से पहले सोचते को क्या क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए, खोज के देख है कि नहीं। हाँ कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखो हम लोग के पास 5 इयर्स का प्रॉफिट है, उनका एवरेज निकालने से कैसे फटाफट बताना एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा। 54 हाँ 54,000 बाय 5। प्लस 42 दिया है। अच्छा तो एक एक करके आप बोल रहे हैं मेहनत करें, ठीक है बताओ। हाँ फिर 39 रुक रुक रुक, अबे टेक्नोलॉजी है अपने पास, बता। अच्छा हो गया वक्त, फालतू में पैसा खर्चा कर रहे हैं हम, एसी ले रहे हैं, बच्चा बोल रहा है मत चलाओ। देखिए आज बोलोगे तो अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तो बोलना नहीं आता ये लोग को। 54,200 एवरेज, 52 52,200 मैम एकदम करेक्ट है। देख रहे हैं इसी का आदत कर करके आपका मोस्ट आंसर अब राइट हो जा रहा है, आदत का बात है। एवरेज प्रॉफिट 52,200, ठीक है सर। फिर कैपिटलाइजेशन रुकना, हाँ तो बाई 20 into 100 कर दें तो स्टेप 1 नहीं हो गया। इफ यू नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इट बिकम्स ईजियर रादर देन रीडिंग द सम एंड अंडरस्टैंडिंग ये क्यों दिया ये क्यों दिया, बस बाढ़ में जाए। हमको क्या क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए, एनआरआर चाहिए, शुड भी आ गया। कितना आता है देखिए तो 52,200 बाई 20 into 100। कौन सा सम कर रहे हैं, नंबर बताइए ना थोड़ा। 30 नंबर, 2,61,000 बच्चा बोल रहा है शुड भी। नेट एसेट्स को एक्चुअल कैपिटल बोला जा सकता है, सोच के आंसर कर। A माइनस एल इज इक्वल टू नेट एसेट्स, तो एक्चुअल कैपिटल का नाम बदल दिया। अरे भैया नेट एसेट्स तो जीवन भर सुने हैं, A माइनस एल ही होता है। गुडविल 61,000। इससे आसान चैप्टर पूरे पार्टनरशिप में नहीं है। हाँ ये क्लियर है सर। 261 स्टेप 2 क्या था देखिए, एक्चुअल कैपिटल कैसे निकलता है। एक्चुअल कैपिटल नहीं वो तो नॉर्मल प्रॉफिट है वो सर। एक्चुअल कैपिटल मतलब क्या, मतलब क्या है, क्या है ना तुम प्रोसेस नहीं करता। हम देखें एक्चुअल कैपिटल का मतलब क्या है, इसीलिए हम पूछे थे व्हाट डज स्टेप 2 मीन। जितना लगाए, बोल रहा है 1 लाख, कितना लगाए 2 लाख एसेट्स है, नेट एसेट्स है। क्या नेट एसेट्स को A माइनस एल बोला जा सकता है, वही तो कैपिटल होता है। बचपन याद करिए ना, C प्लस एल इक्वल टू A होता था, उसको उधर भेज दें अगर तो A माइनस एल इज इक्वल टू C। सो एक्चुअल कैपिटल लिख के नहीं दिया, घुमा के दे दिया थोड़ा। बोले क्लियर है, अगला क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। एक ही मेथड बचता है और हम लिख भी देंगे अगर आप लोग नहीं करना चाहें, आपका पॉइंट है। पहला आधी घंटा 1 and 2 कराएंगे, एवरेज प्रॉफिट वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो भी डे 2 है आपका। हाँ कल ही। तो राज, रूपा और जानवी अगर आपको लगता है